हाय गाइस, अगर आप लोग भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हो तो आपने एक चीज तो यहाँ पे जरूर ऑब्जर्व करी होगी कि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ने पर यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स भी बढ़ते हैं और जब बिटकॉइन गिरता है तो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स भी गिरते हैं। बट ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि कभी कभी हमें ये देखने को भी मिलता है कि बिटकॉइन यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ा बट ऑल्ट कॉइन उसके कंपैरिजन में बहुत कम बढ़े, और या तो कभी कभी ऐसा होता है कि बिटकॉइन बढ़ने पे यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स उल्टा गिर रहे हैं। तो इसके पीछे का जो बेसिक फिनोमिना और जो बेसिक कंसेप्ट होता है जिसके बेसिस पे ऑल्ट कॉइन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं, उसका नाम होता है बिटकॉइन डोमिनेंस। तो इस वीडियो में हम पूरा पूरा बिटकॉइन डोमिनेंस को डिकोड करेंगे और समझने का ट्राई करेंगे कि कैसे बिटकॉइन डोमिनेंस वर्क करती है। बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ती है तो ऑल्ट कॉइन्स में क्या होता है और बिटकॉइन डोमिनेंस गिरती है तो ऑल्ट कॉइन्स में क्या होता है। तो पूरा यहाँ पे कंसेप्ट थ्योरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली पूरा पूरा समझेंगे। तो पूरा कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, तैयार हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरे नोट्स तैयार करे हैं आप लोगों के लिए और हम चार्ट्स में जाके भी उस चीज़ को प्रैक्टिकली देखेंगे। So do stick till the end and hit the subscribe button so that you never miss any update video. So hey guys, this is Madhur from the Finance School, and without wasting any single second, just jump to the video. ऑलराइट, तो हम सीधा अब यहाँ पर अपने नोट्स पर आ जाते हैं। तो नोट्स पर अगर आप जाके देखोगे तो हमारी हेडिंग जो है वो है यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस। ठीक है, हमारी बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले एक बार हम थ्योरेटिकली पूरी चीज़ कवर कर देते हैं, उसके बाद हम एक बार चार्ट्स पे जंप करेंगे। ठीक है, चार्ट्स भी मैंने यहाँ पर आपके लिए ओपन कर रखे हैं, पूरा मैंने प्रॉपर बना रखा है कि कैसे यहाँ पर चार्ट्स काम होते हैं, कैसे कैसे ऑल्ट सीजन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर वो चीज़ भी हम कवर करेंगे। तो पहले एक बार थ्योरेटिकल चीज़ कवर करते हैं। एंड गाइज, मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप भी एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और सारी चीज़ें नोट करते जाओ जो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस होती क्या है। ये होता है परसेंटेज ऑफ बिटकॉइंस का मार्केट कैप कंपेयर टू द टोटल मार्केट कैप। ठीक है, बिटकॉइन का मार्केट कैप डिवाइड बाय टोटल मार्केट कैप। अब बिटकॉइन का मार्केट कैप अभी मान लो $2 ट्रिलियन चल रहा है और टोटल जो क्रिप्टो का करेंसी का मार्केट कैप है वो 5 ट्रिलियन है। तो यहाँ पर बिटकॉइन का मार्केट कैप 2 ट्रिलियन डिवाइड बाय हमारा टोटल मार्केट कैप 5 ट्रिलियन। जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जाकर देखते हैं कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप का मतलब क्या है। यहाँ पर देखो वही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, बिटकॉइन का मार्केट कैप डिवाइड बाय टोटल मार्केट कैप इंटू 100। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। ठीक है, बिटकॉइन का मार्केट कैप, बिटकॉइन का मार्केट कैप मान लीजिए यहाँ पर चल रहा है हमारा 1 ट्रिलियन। ठीक है, बहुत इजी सा एग्जाम्पल देंगे। बिटकॉइन का मार्केट कैप यहाँ पे चल रहा है 1 ट्रिलियन और यहाँ पे टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप जो है वो चल रहा है हमारा मान लीजिए 5 ट्रिलियन। ठीक है, टोटल चल रहा है 5 ट्रिलियन। तो यहाँ पर हमारा बिटकॉइन डोमिनेंस कैसे निकलेगी, बिटकॉइन डोमिनेंस जो निकलेगी वो होगी हमारी 1 ट्रिलियन डिवाइड बाय 5 ट्रिलियन इंटू 100। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे 20% ऐसा आंसर मिल जाएगा। तो 20% यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस हमारी आ जाएगी। तो ऐसे थ्योरेटिकल वे में आप बिटकॉइन डोमिनेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर कवर हो जाता है। अब हम सेकंड पे आते हैं कि बिटकॉइन डोमिनेंस ज़रूरी क्यों है, लाइक हाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट। तो ये बताती है बिटकॉइन की स्ट्रेंथ क्या है इन दी ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट। ऑब्वियस सी बात है, बिटकॉइन डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब होता है कितनी उसमें ताकत है। अगर वो ज़्यादा ताकतवर होगा तो ऑल्ट कॉइन्स पे नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा, क्योंकि सारा पैसा बिटकॉइन के अंदर फ्लो हो रहा है, नेटिव क्रिप्टो के अंदर फ्लो हो रहा है। तो इस केस में यहाँ पर हमारा बिटकॉइन डोमिनेंस ज़्यादा होगा, मतलब बिटकॉइन ज़्यादा ताकतवर है। तो ये बिटकॉइन यहाँ पर ये जो बिटकॉइन डोमिनेंस है सबसे पहले बिटकॉइन की स्ट्रेंथ बताता है। हेल्प एसेस करता है मार्केट के ट्रेंड्स। ठीक है, अगर यहाँ पे बिटकॉइन जेड मार्केट है या ऑल्ट कॉइन जेड मार्केट है, जैसे कि अभी हमें बिटकॉइन जेड मार्केट देखने को मिल रहा है जिसमें बिटकॉइन रेजी पे रेजी दिखाई जा रहा है, 80,000, 90,000, 1 लाख तक पहुंच गया। बट ऑल्ट कॉइन्स अभी ऑल टाइम लो पर है। तो हमें ये चीज़ भी ये बताता है कि यहाँ पर बिटकॉइन जेड मार्केट है कि ऑल्ट कॉइन जेड मार्केट है, मतलब बिटकॉइन पे पैसा फ्लो हो रहा है फिर ऑल्ट कॉइन से फ्लो हो रहा है। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हो। ये ट्रेडर्स यूज़ करते हैं और इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं स्ट्रैटेजाइज़ करने के लिए एंट्रीज़। जैसे मेरे क्लाइंट्स जो पर्सनली हैं, उनको मैंने तब एंट्री दिलवाई जब बिटकॉइन डोमिनेंस 64% पे थी या 63% पे थी। मतलब वो हाई पर थी। जब भी यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस बहुत ज़्यादा होती है तो ऑल्ट कॉइन डंप होते हैं। तो यहाँ पर जब ऑल्ट कॉइन डंप थे तो यहाँ पर हमने अच्छे लेवल्स पर बाइंग करी। तो इसके बेस पे यहाँ पे ट्रेडर्स भी अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर तीन चीज़ों में हमारी बिटकॉइन डोमिनेंस इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली हमारी स्ट्रेंथ के लिए, मार्केट का ट्रेंड बताने के लिए, और यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजिक एंट्रीज और एग्जिट्स को प्लान करने के लिए। अब थर्ड हमारा आता है कि हम बिटकॉइन डोमिनेंस को इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं, मतलब हम इसे देख कैसे सकते हैं। तो हाई डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, हाई डोमिनेंस अब 50-60। जैसे कि अभी हमारी बिटकॉइन जो डोमिनेंस चल रही है अगर हम जाके देखें तो ये चल रही है 63.32%। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो 63.32% हमारे यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस चल रही है। तो इसका मतलब है कि हमारी अभी हाई डोमिनेंस है, मतलब कि बिटकॉइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। बिटकॉइन यहाँ पे लीड कर रहा है मार्केट को। ऑब्वियसली हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 1 लाख के आसपास बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन ही यहाँ पे लीड कर रहा है।
ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि हम इस मार्केट में देख भी रहे हैं। इंडिकेटिंग अ मोर रिस्क एडवर्स मार्केट, तो यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हम ऑल्ट कॉइन से ज़्यादा बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं और ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे गिर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फियर क्रिएट हो रहा है। लो डोमिनेंस होती है 50% के नीचे। जब भी डोमिनेंस जाएगी तो हमें ऑल्ट कॉइन्स में एक पंप देखने को मिलेगा, ये वही बात हमें बता रहा है। ऑल्ट कॉइन्स आर गेनिंग मोर शेयर, मतलब कि एक तरह से मान लो जब भी डोमिनेंस कम होगी तो यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स का शेयर बढ़ेगा, और अगर यहाँ पे डोमिनेंस ज़्यादा होगी तो ऑल्ट कॉइन्स का शेयर गिरेगा, तो इसे आप ऐसे समझ सकते हो। ऑफन सीन इन बुलिश मार्केट, और यहाँ पे ऑल्ट कॉइन सीजन। ऑल्ट कॉइन सीजन में वही होता है कि यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस या तो स्टेबल रहता है, या तो यहाँ पर बढ़ता है धीरे धीरे, और यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स बहुत मैसिवली बढ़ते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा बुल मार्केट के अंदर, या फिर हमारा ऑल्ट सीजन के अंदर। और इन्वेस्टर्स यहाँ पे ज़्यादा रिस्क लेते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि 100% में क्रिप्टो भाग रही है, तो फिर हम बड़े कॉइन्स में यहाँ पर पैसा डालेंगे, और मीम कॉइन्स में पैसा डालेंगे, ताकि हमें ज़्यादा गेन्स देखने को मिले। ठीक है, फोर्थ हमारा आता है बिटकॉइन डोमिनेंस और मार्केट फेजेस। तो यहाँ पर क्या होता है बियर मार्केट का, पहले हम समझते हैं बियर मार्केट में क्या होता है। बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पे बढ़ती है, जिसकी वजह से ऑल्ट्स में यहाँ पर एक डंप देखने को मिलता है, और यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना पैसा ऑल्ट कॉइन से बिटकॉइन में डालते हैं सेफ्टी के लिए, क्योंकि अभी भी आप देख रहे होगे सारा पैसा बिटकॉइन के अंदर, इथेरियम के अंदर फ्लो हो रहा है, और ऑल्ट कॉइन्स में यहाँ पे बिल्कुल भी लोग पैसा डालना पसंद नहीं कर रहे, तभी यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स हमारे नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं बुल मार्केट में क्या होता है। बुल मार्केट में बिटकॉइन डोमिनेंस गिरती है, जैसे मैंने आपको इन्वर्स रिलेशनशिप समझाया कि बिटकॉइन डोमिनेंस गिरेगी तो ऑल्ट कॉइन्स बढ़ेंगे, और जब बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पे बढ़ेगी तो ऑल्ट कॉइन्स गिरेंगे, मतलब वाइसा वर्सा यहाँ पे रिलेशनशिप रहता है। ठीक है, इन्वेस्टर्स यहाँ पे अपना प्रॉफिट्स रोटेट करते हैं ऑल्ट कॉइन्स में हायर रिटर्न्स के लिए। ठीक है, तो सिंपल सी मैं आपको अगर अगर एक चीज़ बताऊँ, जब भी बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ेगी, तो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स गिरेंगे, और यहाँ पे जब भी बिटकॉइन डोमिनेंस गिरेगी, तो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स बढ़ेंगे। तो ये चीज़ आप नोट करके ज़रूर अपनी कॉपी में रखना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है समझने के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर लिमिटेशंस क्या होती है। डजंट रिफ्लेक्ट एक्चुअल कैपिटल फ्लो ऑन दी मार्केट कैपिटल रेशियोज, मतलब यहाँ पर हमें एक बेसिकली एक हमें मार्केट कैप का रेशियो पता चलता है कि भाई बिटकॉइन और टोटल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप के बीच में रेशियो क्या है, तो हमें सिर्फ वो पता चलता है। हमें यहाँ पे प्रॉपरली सब चीज़ पता नहीं चलती है कि एक्चुअली में मार्केट क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, पैसा कितना इन्फ्लो हो रहा है, ये डाटा हमें नहीं मिलता। बस हमें एक थ्योरेटिकल फॉर्मूला मिल गया, बिटकॉइन का मार्केट कैप डिवाइड बाय टोटल मार्केट कैप इनटू 100, तो ऐसे आप इस चीज़ को समझ सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेडर्स इसे कैसे यूज़ करते हैं। अब हमने समझ तो लिया कि इसे कैसे यूज़ करना है, अब ट्रेडर्स इसे कैसे यूज़ करते हैं। अब ये हम प्रैक्टिकली भी अभी चार्ट्स में जाके देखेंगे, एक बार आप थ्योरी समझ लो। अगर बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ रही है और बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है, तो इससे मतलब है स्ट्रॉन्ग बीटीसी रैली है, और यहाँ पर हमारे ऑल्ट कॉइन्स डंप होंगे, क्योंकि यहाँ पर सारा पैसा बिटकॉइन के अंदर फ्लो कर रहा है। बिटकॉइन डोमिनेंस गिर रही है और बिटकॉइन डोमिनेंस गिर रही है, और यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस स्टेबल है, तो यहाँ पे ऑल्ट सीजन लाइकली आता है, क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस गिर रही है इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से। इफ बिटकॉइन डोमिनेंस इज राइजिंग, अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ रही है और बिटकॉइन के प्राइस गिर रहे हैं, तो यहाँ पर एक बियर मार्केट होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें नेगेटिव है। बिटकॉइन की डोमिनेंस भी बढ़ रही है, और यहाँ पे हमारा बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पे बढ़ रही है, और हमारा बिटकॉइन का प्राइस गिर रहा है। अब इसे देखना कहाँ है, ट्रैक कहाँ करना है, तो आप इसे कॉइन मार्केट कैप पे देख सकते हो, ट्रेडिंग व्यू पे देख सकते हो, कॉइन गेको पे देख सकते हो, तो मैं आपको अभी ट्रेडिंग व्यू पे जाके दिखाऊंगा। बिटकॉइन डोमिनेंस हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने का कंट्रोल बिटकॉइन या ऑल्ट कॉइन, मतलब कि कैसे बिटकॉइन या ऑल्ट कॉइन्स चल रहे हैं। ये एक वैल्यूएबल इंडिकेटर है, बट हमें इसे पूरा आइसोलेटेड, ये सिर्फ इसी को यूज़ नहीं करना चाहिए। वही मैं अपने क्रिप्टो कोर्स में समझाता हूँ कि बिटकॉइन डोमिनेंस के साथ यहाँ पे कई चीज़ें होती है, जो भी अगर आप ऑल्ट कॉइन ट्रेड्स करते हो तो आपको पता होनी कितनी ज़रूरी है। ओपन इंटरेस्ट का डाटा हो गया, हीट मैप का डाटा हो गया, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स हो गया, फंडिंग रेट्स हो गया, लिक्विडेशन हीट मैप हो गया। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं अपने कोर्स में कवर करता हूँ। तो कोर्स में अगर आपको प्रॉपर एनरोल करना है और इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज जाननी है, परफेक्ट ए टू जेड क्रिप्टो मार्केट में जो चीज़ें रेलिवेंट होनी है वो जाननी है, तो आप जाके यहाँ पर अपने यहाँ पर हमारे क्रिप्टो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी चलते हैं वापस से, हम इसे प्राइस एक्शन के साथ, न्यूज़ के साथ और मार्केट सेंटीमेंट के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर नोट्स है जो मैंने आपको समझाने का ट्राई करा कि कैसे आप बिटकॉइन डोमिनेंस को यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको कहूँगा कि आप भी इसे नोट करके रखो, ताकि आगे वाले टाइम में जब आप एक तरह से आप ट्रेड करो तो ये चीज़ आपके काम आए। बाकी हम चलते हैं प्रैक्टिकली चार्ट्स के ऊपर, और एक समझते हैं कि अब हम प्रैक्टिकल चार्ट्स में बिटकॉइन डोमिनेंस को कैसे देखते हैं। तो ये हम वॉच लिस्ट में आएँगे, और वॉच लिस्ट में आप सीधा-सीधा यहाँ पर जाके बिटकॉइन डोमिनेंस लिख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, बीटीसी, और यहाँ पे डोमिनेंस लिख सकते हो, या फिर कुछ भी लिख सकते हो, डीबी लिखोगे तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा मार्केट कैप बीटीसी डोमिनेंस, तो आप इसको यहाँ से ओपन कर सकते हो। यहाँ पे इसका आपको चार्ट ओपन हो जाएगा। तो अब आप आकर देखोगे तो यहाँ पर देखते हैं कि थोड़ा हिस्ट्री उठाकर कि यहाँ पर क्या हुआ था, ठीक है? तो यहाँ पर मैं ब्रश ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर पहला हमें जो बुल रन था, मतलब जो ऑल्ट सीज़न था, वो हमें यहाँ देखने को मिला, जहाँ बीटीसी डोमिनेंस जो है 97% से क्रैश होके कहाँ आ गई आप खुद देखो। 97% से क्रैश होके ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारी आ गई 38% पे।
तो यहाँ पे हमें पहला ऑल्ट सीज़न देखने को मिला और टाइम जो था ये था हमारा 9 अक्टूबर 2017 के आस-पास। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये टाइम हमारा ये वाला था। 30 जनवरी 2017 को हमें पहला ऑल्ट सीज़न देखने को मिला, जहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे 1000-1000, 2-2000% बढ़े। सेकंड ऑल्ट सीज़न हमें देखने को मिला जब बिटकॉइन डोमिनेंस 75% से हमारी गिर के 38% पे आई। तो इस समय हमें हमारा सेकंड बुल रन देखने को मिला था। अब थर्ड बुल रन हमें यहाँ से कहीं देखने को मिल सकता है या फिर ऑल्ट सीज़न देखने को मिल सकता है। जहाँ से बिटकॉइन डोमिनेंस 64-65 तक जा सकती है और फिर जैसे ही ये क्रैश होएगी यहाँ से और राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन होगा, तो इन्वर्स रिलेशनशिप की वजह से, जो कि हमने पढ़ा भी है कि अगर बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ती है, तो यहाँ पे ऑल्ट्स जो हैं, वो बेसिकली डंप होते हैं और यहाँ पे वाइस वर्सा, ठीक है? तो ये चीज़ हम देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर हमें एक ऑल्ट सीज़न देखने को मिलेगा। तो प्रैक्टिकली आप इसको जज कर सकते हो। एक्यूमुलेशन की अगर आप बात करो, अगर मैं वापस से आपको चार्ट में जाके, नोट्स में जाके दिखाऊँ, तो आपको कब खरीदना चाहिए? अगर मैं आपको दिखाऊँ, जब भी बीटीसी डोमिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है? बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जैसे अभी 65% पे चल रही है, ठीक है? तो इस समय आपको एक्यूमुलेट या बाइंग करनी चाहिए। आपको यहाँ पे एक्यूमुलेट या फिर बाइंग करनी चाहिए। बट जब यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस गिरेगी, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर गिर के मान लो 50 पे आ जाती है, तो आपका ऑल्ट कॉइन का पोर्टफोलियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर होगा, तो उस टाइम बाइंग करना बहुत ज़्यादा रिस्की रह सकता है। तो ये जो हमारा ये वाला जो लेवल होता है, ये हमारा एक तरह से बाइंग ज़ोन इंडिकेट करता है, और अगर डोमिनेंस बहुत ज़्यादा गिर जाती है, तो ये हमारा एक तरह से सेलिंग ज़ोन इंडिकेट करता है कि अब टॉप लगने वाला है, आप सेल करने का यहाँ पे प्लान कर सकते हो, ठीक है? तो ये पूरा बिटकॉइन डोमिनेंस का एक क्रक्स था जो मैं आपको समझाना चाहता था। बहुत कम टाइम में मैंने आपको बहुत कंसाइज़ वे में समझाने का ट्राई करा। ये नोट्स आप ज़रूर अपनी कॉपी में या नोटबुक में नोट करके रखना और इनको रिवाइज़ करना और एक बार खुद जाके प्रैक्टिकली यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट को यहाँ पे स्टडी करना कि 2017 में, 2021 में जब बिटकॉइन डोमिनेंस ने टॉप लगाया था, तो उस टाइम ऑल्ट कॉइन्स के प्राइस क्या चल रहे थे, और जब 2017 में बिटकॉइन डोमिनेंस गिरी, तो उसके बाद हमारे प्राइसेस कहाँ चले गए। तो अगर आप ऐसे करके करोगे, तो आपको ज़रूर यहाँ पे बहुत अच्छे से आप चीज़ों को एनालाइज़ कर पाओगे और आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी। तो यही था गाइज़ आज की वीडियो के लिए। आई होप यू लाइक द वीडियो और कंसेप्चुअली आपका क्लियर हो रहे होंगे। गाइज़ मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज़ आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है कि हम और अच्छा-अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आएँ और अच्छे से वीडियोज़ बनाएँ और नॉलेज प्रोवाइड करें क्रिप्टो मार्केट, जो कि इंडिया में काफ़ी लोगों के पास क्रिप्टो की लिटरेसी नहीं है। बट आई स्टार्टेड दिस चैनल विद द होप कि इंडिया में क्रिप्टो लिटरेसी मैं बहुत ज़्यादा बढ़ाने का ट्राई करूँगा, ताकि लोग यहाँ पे सच में लिटरेट होके सोच सके, फाइनेंशियली क्रिप्टो के बारे में लिटरेट होके लॉजिकली सोचने का ट्राई करे कि हाउ दिस क्रिप्टो मार्केट कैन बी द नेक्स्ट बूमिंग सेक्टर। On that note, this was all from my side, guys. Do make sure to hit the subscribe button and we'll meet up in the next one. Also, कोई comment या suggestion है तो नीचे comment section में लिख देना. That would be highly appreciated. So this was all from my side, guys. We'll meet up in the next one. Bye bye. Take care and keep investing.